कौन सी रैंक लेके आए? इंटरनेशनल रैंक कौन सी चाहिए हमें? और जो पढ़ा रहे हैं उसे समझ के पढ़ना है, मतलब कहीं पे कोई डाउट आता है तो उसी टाइम पूछ लेना है। बुक बंद कर दो, नोटबुक ओपन कर लो। पैटर्न इन मैथमेटिक्स, 1 1 1 1 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स साथ साथ नहीं लिखना है, पहले समझो कि क्या बता रहा हूं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा कंसेप्ट्स क्लियर करना, कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से आता हो। हम क्रैम नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट्स पे काम करेंगे। सेकंड थिंग, हमारा टारगेट सिर्फ स्कूल में मार्क्स लेना नहीं होगा, हमें क्या करना है, हमें साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से होते हैं? ओलंपियाड्स। लाइक आप अभी 6th में आए हो तो आप बहुत सारे ओलंपियाड्स दोगे, अभी शुरू करोगे। दिए आज तक बेटा कोई ओलंपियाड? नहीं दिया? आपने दिया है? कोई बात नहीं। जैसे कई कंडक्टिंग बॉडीज हैं, एसओएफ, सिल्वर जोन, यूनिफाइड काउंसिल। जो एसओएफ का ओलंपियाड होता है दैट इज आईएमओ। तो हमारा टारगेट होगा कि आईएमओ में हम कौन सी रैंक लेके आए? इंटरनेशनल रैंक कौन सी चाहिए हमें? कोई आइडिया? 1। और वो बहुत इजीली आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस की, प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं। तो अगर हम इसे रेगुलरली प्रिपेयर करेंगे तो हमारी ये रैंक बहुत अच्छे से आ जाएगी। बस हमें क्या करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, और जो पढ़ा रहे हैं उसे समझ के पढ़ना है। मतलब कहीं पे कोई डाउट आता है तो उसी टाइम पूछ लेना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूछेंगे तो सर क्या सोचेंगे, लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसी टाइम पूछ के हमें क्लियर कर लेना है। समझ आया? बोलो। मॉड्यूल्स मिल गया सभी को? चलो, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? बुक बंद कर दो, नोटबुक ओपन कर लो। इट्स ओके, उसी में कर लो बेटा। पैटर्न इन मैथमेटिक्स, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बेटा। जैसे मैथ्स में क्या होता है, बेसिकली हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? नंबर्स के, ठीक है। अब नंबर्स के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जैसे मान लो कि मैं लेता हूं 1 1 1 1 एंड सो ऑन, सभी 1 ले लिए। अब उस केस में क्या है, ये एक पैटर्न है। जैसे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। अब इसमें क्या एक पैटर्न है, हर एक नेक्स्ट नंबर में आपका 1 ऐड हो रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड सो ऑन। लाइक ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सभी क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं हमारे नंबर्स में। एक चीज याद रखनी है, जो चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसे आपको नोटबुक पे जरूर नोट डाउन करना है, बट समझने के बाद मैं टाइम दूंगा नोट डाउन करने का। साथ साथ नहीं लिखना है, पहले समझो कि क्या बता रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे ही, मतलब ये तो हमें जनरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर, इवन नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैंने लिया 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन +3। हर केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा, +3 कर रहे हैं। ये भी एक पैटर्न है। हम कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप रीजनिंग भी पढ़ेंगे तो उसमें भी पैटर्न्स आते हैं नंबर्स में, आपका चैप्टर उसमें भी आएगा पैटर्न्स का, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। यहां तक कोई डाउट? नो? नोट कर लो इसे फिर।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर में क्या होता है बेटा, हम अगर ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उतने कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हैं। कैसे? मान लो कि मुझे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हमारा काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1। अगर मुझे सेकंड ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो आपके फर्स्ट टू काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो सेकंड ट्रायंगुलर नंबर विल बिकम 3। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। थर्ड निकालना था तो हमने फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स को क्या किया बेटा? सम कर दिया। फोर्थ काउंटिंग नंबर 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 एंड सो ऑन। हम ऐड करते चल जाएंगे। समझ आया बेटा? नोट कर लो ये सब, फिर मैं रब कर रहा हूं इसे। नेक्स्ट है बेटा स्क्वेयर्ड एंड क्यूब नंबर्स। अगर मुझे स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है बेटा, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? किसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देना। मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या होता है? 1। मान लो मुझे सेकंड स्क्वायर नंबर निकालना है, सेकंड पे क्या आता है? 2। 2 को मैं उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स दिस इज 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। थर्ड स्क्वायर नंबर निकालना है, 3 × 3 दैट इज 3 स्क्वायर 9। तो मैं इस तरह से कोई भी स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर सकता हूं। मान लो मुझे 10th स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा? 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 100। तो मैं कोई भी प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उसे बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से है क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर में क्या होता है? हमें क्यूब करना है। क्यूब का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो मुझे फर्स्ट क्यूब नंबर फाइंड आउट करना है, तो मुझे करना होगा 1 की पावर 3, 1 क्यूब। दैट मीन्स मुझे 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। बट आंसर क्या होगा? 1। आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ फिफ्थ क्यूब नंबर क्या होगा? फाइंड आउट द वैल्यू, और हैंड रेज करना है, आंसर नहीं बोलना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ क्यूब नंबर। क्या आंसर आया बेटा? 125। सबका यही आया है। फिफ्थ क्यूब नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स 5 क्यूब। 5 × 5 × 5 दैट मीन्स 125। तो इजीली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है पावर नंबर्स। पावर नंबर्स मतलब हम किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की उसके सीरीज ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं लेता हूं पावर ऑफ 2, तो इसमें मुझे लेना है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड सो ऑन।
याद रखना बेटा, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। 3 रेस्ट पावर 0 भी 1 होगा, 4 रेस्ट पावर 0 भी 1 होगा, 2 रेस्ट पावर 0 भी 1 होगा। पावर रिप्रेजेंट करती है कि हम उसके बेस को, इसे बेस कहते हैं जो नीचे लिखा होता है, हम इसे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 रेस्ट पावर 1 मतलब हमें 2 को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आंसर होगा? 2। 2 रेस्ट पावर 2 क्या होगा? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 8, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 16 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम पावर ऑफ 5 कुछ भी चाहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक दिस। इसमें कोई डाउट? नोट कर लो इसे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फिबोनाची नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे आते हैं? हमें अगर कोई भी फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है तो उससे पहले आए हुए 2 नंबर्स का सम जो होगा वो नेक्स्ट टर्म होगी आपकी फिबोनाची सीक्वेंस की। कैसे? मान लो कि मुझे फर्स्ट फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट नंबर क्या होगा? 0 से स्टार्ट होता है ये, तो फर्स्ट तो 0 है, 0 से पहले तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। मुझे सेकंड फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है, क्या होगा? अगेन क्या है मेरे पास? कुछ है, मान लो मैं सेकंड पे जा रहा हूं, 1 आता है, 1 से पहले क्या आता है? 0। बट यहां पे जो हम सेकंड फिबोनाची नंबर लेंगे दैट इज 1, क्योंकि सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है? 1। अगर मुझे थर्ड फिबोनाची नंबर लेना है, क्योंकि 0 और 1 तो वहीं पे थे, जब तक 2 डिजिट नहीं बने गए, मैं कैसे करूंगा? अब थर्ड फिबोनाची नंबर में फर्स्ट 2 सीक्वेंस के नंबर्स क्या थे? 0 एंड 1, तो 0 प्लस 1 क्या बनेगा? 1। तो थर्ड फिबोनाची नंबर मेरा क्या होगा? 1। अगर मैं फोर्थ फाइंड आउट करता हूं बेटा, अब देखो इस नंबर से पहले 2 नंबर्स क्या आ रहे हैं? 1 एंड 1, सो 1 प्लस 1 इज 2। अगर मैं फिफ्थ फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करता हूं, 1 प्लस 2 3। समझ आया? अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा? 5। उससे नेक्स्ट क्या आएगा? 8। उससे नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 13। क्लियर है या एक बार दोबारा बताऊं? देखो 0 1 क्लियर था, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 प्लस 2 3। जब मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो इससे पहले वाले 2 नंबर क्या हैं? 2 एंड 3, 2 प्लस 3। जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो मुझे इससे पहले वाले 2 ऐड करने होंगे, 3 प्लस 5 इज 8। नेक्स्ट में 5 प्लस 8 इज 13। समझ आया बेटा? हाँ बस वो करना है। इससे पहले जो 2 नंबर्स थे, इससे पहले जो 2 नंबर्स थे, इससे पहले जो 2 नंबर्स थे, फिबोनाची सीक्वेंस में उन्हें ऐड करते चले जाना है। समझे बेटा? ट्रायंगल नंबर हम पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर भी हमने देखे। जैसे स्क्वायर नंबर क्या थे? 1 4, देन 3 स्क्वायर 9 16 25 36 एंड सो ऐसे चलेंगे। क्यूब नंबर क्या थे? क्यूब करना है 1 9 27, ये 3 का क्यूब है बेटा। 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125। मुझे पता है तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख पा रहा हूं। स्क्वायर नंबर क्या थे?
2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, सॉरी ये पावर ऑफ 2 थी, स्क्वायर नंबर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये उनकी वैल्यूज लिखी है बेटा। ठीक है, ये क्यूब नंबर्स हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड सो ऑन, ये उनकी वैल्यूज है। ठीक है, दीज आर स्क्वायर्ड नंबर्स एंड दीज आर क्यूब नंबर्स। फिर आते हैं पेंटागनल नंबर्स, सुने? एवरीबॉडी, हर बच्चे के बेटा बुक में सेम चैप्टर होगा, अलग नहीं होगा, सबका सेम होगा। थ्योरी पार्ट तो सेम रहेगा, क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे। अब जैसे मान लो मुझे पेंटागन को रिप्रेजेंट करना है, पेंटागनल नंबर क्या होगा जिसे मैं विजुलाइज अगर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे? जैसे 1 है, 1 को तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, उसे करूंगा। पेंटागन होता है बेटा, पेंटा मीन्स 5 एंड गोनल मीन्स साइड्स। ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन होता है जो काफी साइड से मिलके बनता है, जिसकी 5 साइड्स हो। जैसे अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 3, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ट्राई एंगल। उसमें 3 एंगल होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। अब यहां देखो, इसमें कितने एंगल्स हैं? 3। ठीक है, अब ऐसे ही पेंटागन है, पेंटागन में कितनी होती है? 5 साइड्स। पेंटागन, पेंटा मीन्स 5। अब मान लो मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 साइड्स बनानी होंगी। लाइक दिस, 5 साइड्स बन गई। अब मान लो मुझे, देखो अब था क्या, हर एक साइड के लिए मुझे एक एक डायमेंशन चाहिए थी। मान लो 1 सेंटीमीटर चाहिए था, तभी मैं इसे ड्रॉ कर पाता। अब मान लो मुझे इस पेंटागन की साइज को बढ़ाना है, ठीक है, तो बताओ मुझे नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए होगा? मान लो मुझे इससे डबल करना है, तो अब क्या चाहिए होगा? कितना नंबर चाहिए होगा मुझे? 10 क्यों? 5 का डबल 10? ऐसे नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो चलो मैं ना ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखो, यहां पे एक लाइन में कितने डॉट्स आ रहे हैं? 2। अब मुझे कितने चाहिए? 3। इसे एक बड़ा कर रहा हूं ना मैं। अब मैंने क्या किया, 3 आ गए, ये एक साइड बन गई। अब अगर मैं नेक्स्ट साइड बना रहा हूं तो इसमें भी 3 चाहिए। अब मैं नेक्स्ट साइड बना रहा हूं, इसमें भी 3 चाहिए। नेक्स्ट साइड बना रहा हूं, इसमें भी 3 चाहिए, और लास्ट साइड बनेगी तो इसमें भी कितने चाहिए? तो देखो अब कितने हुए, टोटल काउंट करो इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब हमने ये पेंटागन फॉर्म किया तो इसमें कितने आए बेटा? 10। ठीक है, ऐसे ही हम पेंटागन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा कोई हेक्सागन हो सकता है, मैं आपको सारे बता देता हूं। पेंटागन के बाद आता है बेटा हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स। फिर आता है हेप्टागन। हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7। फिर आता है ओक्टागन, मीन्स 8 साइड्स। फिर आता है नोनागन, मीन्स 9 साइड्स। फिर आता है डेकागन, मीन्स 10 साइड्स।
ऐसे चलता रहता है। समझ आया? यहां तक नोट कर लो फटाफट।